मैं ना भी हूँ तो दुनिया पर मेरा हल्क है, मेरे दिल में है दुनिया पर। इतनी तकलीफें थी उस वक्त। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें चाहिए था कि सबको इकट्ठा करें, सबको साथ चलाएं, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वहाँ पे कोई कैंडिडेट अच्छा आ जाता है तो मैं समझता हूँ कोई मसला ही नहीं है सीट वहां से निकालना। ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी मोहब्बत की है दुनिया पर, बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा। शायद मैं ये भी समझता हूँ कि मैं उस वक्त उस कैंपेन में, जब मैं सोशल मीडिया के तौर पे हम आपकी चीज़ों को एक सहाफती अमल को सर अंजाम दे रहे थे, तो वो कुछ इलाके हमारे रह भी गए थे उस वक्त जहाँ पे हम आपके साथ विजिट। तो बाज लोगों के फोन सुन रहे थे आपको आने की जरूरत नहीं, इलेक्शन के बाद आइए। तो एक बड़ी मोहब्बत है वहां से। अब फैसला करना मुश्किल है कि यहाँ से लड़ना है कि वहां से लड़ना है। मुश्किल तो जरूर है, जाहिर बात है। मैं ना भी हूँ तो दुनिया पर मेरा हल्क है, मेरे दिल में है दुनिया पर। जो तरीके इंसाफ का अभी तक वहां से कोई उम्मीदवार की समझ नहीं आ रही। एक दो खानदान है जो इस वक्त सियासत में कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ, लेकिन वो सियासी लोग नहीं है। तो क्या लगता है कि कोई नया चेहरा होगा अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते, तो वहाँ की सिचुएशन क्या है? क्योंकि लाली साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनकी जानिब से भी मुझे एक ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखता। तो फिर आपका क्या प्लान है कि क्या लगता है कि कौन होगा? देखिए, अब जो लोग पार्टी सीजन शुरू हो गया वैसे इलेक्शन का 3 साल के बाद चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। जो लोग पार्टी को संभाले हुए हैं उन्हें चाहिए कि ना कोई डिसीजन ले, हल्का खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी एक अच्छा कैंडिडेट जरूरी है। दुनिया पर बड़ा मोहब्बत वाला इलाका है। अगर वहां पे कोई कैंडिडेट अच्छा आ जाता है तो मैं समझता हूँ कोई मसला ही नहीं है सीट वहां से निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीटीआई वाले सारे दोस्त जिस तरह पिछले इलेक्शन में इकट्ठे थे, अगर वो एक दफा फिर इकट्ठे हो जाएं तो जिला लोधरा क्लीन स्वीप करना कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारी शायद सफों में कुछ दराड़े हैं। वो सीधी बात के किसी और तरफ मुहब्बतें भी हैं। अच्छा, चले आखिरी सवाल। आपके मुखलिस दोस्त भी आखिरी वक्त में आपका साथ छोड़ गए थे और दोबारा राब्ते हुए? नहीं, मेरा सबके साथ राब्ता है। मैं लेकिन पहचान कर ली है। बस ये होता रहता है, ये चलता रहता है। असल में पता है मसला क्या, जब मैं नून लीग छोड़ के आया था तो सारे नून लीग वाले ही इधर हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बिल्कुल हमारे साथ पीटीआई में आ गए थे। वो बदकिस्मती से जब मैं न रहा तो कुछ लोग वापस चले गए। हालांकि उन्हें संभालना चाहिए था। वो मुश्किल टाइम था, मेरे लिए भी मुश्किल टाइम था। आपको पता है कितनी तकलीफें थी उस वक्त। तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। वो अब जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें चाहिए था कि सबको इकट्ठा करें, सबको साथ चलाएं। वही लोग वापस गए हैं जो सिर्फ मेरी जात तक ना थे, साथ थे। तो उनका दूसरों के साथ अट्रैक्शन नहीं था, दूसरे कैंडिडेट के साथ तो हाँ हो भी, लेकिन उनको ये पता था इन्होंने भी बाद में नून लीग में चले जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये बातें हमें भी उस वक्त नहीं पता थी कि वाकई उन्होंने चले जाना है, क्योंकि कुछ बातें हल्फन सियासत में ये चीजें मेरे ख्याल में कोई झूठा हलफ नहीं देता, लेकिन कुछ चीजें हुई माजी में। खैर, वक्त गुजर गया। अब हम आपको दुनियापुर का समझे या PP228 का समझे? पूरे जिले का हूँ। फिर आप पहले का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? नहीं, मैं जो सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि एक दफा फिर ग्रुप को इकट्ठा करें, सब को इकट्ठा करके। अख्तर खान साहब भी खामोश है। खामोश तो फिर जब सबको दीवार के साथ लगा दिया गया तो खामोशी मजबूरन बनती है। चले, मैं वैसे ये बात खुल के कह सकता हूँ कि जब पार्टी के अंदर बहुत से लोग अपनी मुफादात की सियासत करते हैं तो फिर वो बाकी लोगों को दीवार के साथ भी लगाते हैं। पीर साहब का बहुत शुक्रिया, बड़ा कीमती टाइम उन्होंने दिया। और
इनकी सियासत कुछ ऐसी है। और जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो इसका एक वाकया मैं आपको वो बात खुल के इसलिए बताना चाहता हूँ कि बात जगहों पे इलेक्शन हिकमत के साथ भी लड़ा जाता है, जज्बात के साथ नहीं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ा है अपनी हिकमत से लड़ा, चाहे वो जहांगीर खान तरीन का बड़ा इलेक्शन क्यों ना हो। इनके वालिद साहब ने अन्य की सीट नहीं, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो लोधरा में तशरीफ भी लाए, जलसा भी हुआ। और उसके बाद जब इन्होंने एक जिमनी इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, तो एक दो बड़े ग्रुप जो थे, एक PMLN का, एक जहांगीर खान तरीन साहब का, और बहुत करीबी दोस्त इनके अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब जो कि उस वक्त MNA थे, वो नाराज भी हुए इनसे कि आपने ये क्या फैसला किया। तो इन्होंने कहा कि मेरा जाती तल्लुक भी है, मेरा वोट भी है, मेरे साथ पार्टी भी है, तो मैं ये इलेक्शन जरूर जीत के दिखाऊंगा। तो अपनी हिकमत से कुछ सादा अल्फाज से कि अल्लाह आपका भला करे, और वो भले ने ऐसा भला किया कि इनको रातों रात फिर से अल्लाह ने इज्जत भी नवाजी, और ये फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ डिस्ट्रिक्ट लोधरा साउथ पंजाब में एक बड़े नाम के तौर पर सामने आए। फिर परवेज लाई साहब ने इनका खूब इस्तकबाल भी किया असेंबली में, तो वो स्पीकर थे उस वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि सियासत में किसी वक्त भी उतार चढ़ाव जरूर आता है, लेकिन पार्टीज को भी अपने लॉयल लोगों को जरूर देखना चाहिए, वरना ये चीजें हमेशा इसी तरह फिर होती रहेंगी, कभी इन कभी आउट। मजीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। देखते रहिएगा SG डिजिटल।